हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हमारा जो वन शॉट रिवीजन है वो शुरू होगा। एक्चुअली इसे शॉर्ट नहीं बोल सकते। इस वीडियोस में ये जो 15 दिन की 15 वीडियो मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। इन 15 दिन के वीडियोस में आपको सारा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बताऊँगा, MCQs भी इन वीडियोज़ में रखूँगा मैं, और कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी लेके चलूँगा। आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। और साथ ही साथ इस 15 दिन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर वाइज हमारी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन, मेंटी क्विज एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं NCERT एग्जामिनर वगैरह के, वो भी रखूँगा। तो ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज़ होने वाली है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो करो, आपको देखना कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, बस हमसे जुड़े रहो, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और आपके लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ रखा है, उसको भी ज़रूर देख के जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, वो क्या है? रियल नंबर्स। अगर मैं बेसिकली बात करूँ नंबर्स की, ठीक है बेटा, नंबर्स होता है 2 टाइप के। आप कहोगे सर 2 टाइप के? हमने तो बहुत टाइप सुना, लेकिन मेनली जो नंबर्स होते हैं ना बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला जो नंबर होता है वो होता है रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है। और एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल है। आपको बोला है x² + 2 की वैल्यू फाइंड करो। ये चैप्टर नंबर 2 में तो आपने पढ़ा होगा, जिसकी x की जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। ठीक है ना, और ये चीज़ आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। तो आप क्या करोगे सर, ये +2 है, उस तरफ जाके -2 होगा। x की वैल्यू निकालनी है, मुझे लेना पड़ेगा रूट। अब आप बोलोगे सर ये तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि सर रूट के अंदर माइनस लगा पड़ा है, तो मैं कैसे निकालूं? मैं कहूँगा बेटा तुम बिल्कुल सही हो। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये अभी आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब आप क्लास 11th में जाओगे ना, तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल पाओगे। वहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, वो होगी आयोटा, आई। ठीक है, I² की वैल्यू -1 होती है, फिर इसकी वैल्यू मैं निकाल पाऊँगा, और वो आएगी +-2i। आई फॉर इमेजरी नंबर्स, आयोटा। समझ गए इमेजरी नंबर्स क्या होते हैं? तो इमेजरी नंबर्स अभी हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फ्यूचर में क्लास 11th मैथमेटिक्स में, वो तब की तब हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, रियल नंबर्स में बेसिकली 2 टाइप्स के नंबर है, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। ठीक है, और रैशनल क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, इस पर अभी मैं पूरा डीपली डिस्कस करूँगा, हर एक चीज़ को बताऊँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ इस इकलौते वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ मैं, ये मेरा दावा है। बस आप पूरे वीडियो को देखना, स्किप मत करना। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, एंड रियल नंबर्स में जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अब एक एक नंबर्स को मैं डिफाइन करूँगा। जैसे कि रियल नंबर्स में ये सारे आ जाते हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, इमेजरी नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और रियल नंबर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। आप बोलते हो, ऐसा थोड़ी ना बोलते, -1 खड़ा हो जा, -2 खड़ा हो जा, 1/2 खड़ा हो जा, ऐसा बोलते हैं टीचर कभी? नहीं। रोल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। सो ये नेचुरल, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नेचुरल नंबर। जैसे कि इसे n से प्रेजेंट किया जाता है, और नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ... ठीक है, चलता रहता है ऐसे। उसके बाद आता है होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? देखो, जब मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करूंगा, इसे याद रखने का तरीका क्या है, 0 + n, मतलब नेचुरल नंबर में काउंटिंग 0 से शुरू कर दो। जब मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सो वो मेरा नंबर क्या कहलाएगा,
होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। सिर्फ हमें चीज नंबर लाना आप मकसद मत रखो, सीखने का मकसद रखो। जब आप चीज़ों को सीखने लगोगे ना तो मैथ्स को एंजॉय करोगे। ठीक है, बोरियत नहीं होगी आपको। लगेगा नहीं कि अरे भाई ये क्वेश्चन कितना टफ है, ऐसा कभी फील ही नहीं होगा जब आप चीज़ों को समझने लगोगे। अभी रैशनल नंबर की हम बात करेंगे। रैशनल नंबर के लिए मैंने स्पेशल स्लाइड छोड़ी है बताने के लिए। ठीक है, अभी रैशनल नंबर नहीं बता रहे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर हमें जैसे स्पेशली क्वेश्चन आ जाता पाई। ठीक है, तो ये रैशनल है फिर इरेशनल है। तो पहले मैं रैशनल आपको बता देता हूँ कि भैया रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ, फिर इरेशनल पे आएंगे। तो देखो, जितने भी नंबर्स है दुनिया में, ऑल नंबर्स which can be written as P upon Q फॉर्म। मतलब जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर ये जो P क्या है न्यूमरेटर, Q क्या है डिनोमिनेटर, जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जितने भी दुनिया में नंबर है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, अभी मैं नोट भी लिखाऊंगा। एंड P और Q कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? आप कहोगे सर इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता रहता है। ये नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो P और Q क्या होने चाहिए आपके, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड अगर HCF निकालो P और Q का, तो उसे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई भी नंबर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर होल्ड करता है, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, और P Q इंटीजर से आने चाहिए, और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ कोई भी नंबर होल्ड कर देता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोल देंगे। उस नंबर को हम रैशनल बोलेंगे। और जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे कि रैशनल नंबर क्या हो गया। अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा आगे, उसे हम डिटेल में जानेंगे। टर्मिनेटिंग फिक्स, जैसे ये मैंने लिख दिया 1 2 3 पूरा टर्मिनेटिंग है, मतलब जब आप डिवाइड करो तो फिक्स प्लेस के बाद ख़त्म हो जाए, इसे हम टर्मिनेट बोलते हैं। तो ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ये रैशनल है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैंने ये लिखा 1.33, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो भी आप उसे रैशनल नंबर बोलोगे। पाई, ठीक है, मैं बोलता हूँ पाई। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल है। तो जो मेरा पाई है, पाई की जनरल वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू, पाई एक इरेशनल नंबर है, ऑलवेज नोट करके लिख लो। ठीक है, अगर आप देखोगे ना 22/7, तो ये इस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। लेकिन ये आप कहोगे सर 22/7 की तो इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, तो ये भैया रैशनल नंबर कैसे नहीं है, बिकॉज ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होगा, जैसे मैंने एक देख दिया 1.010010000001, ये इरेशनल नंबर चला जा रहा है, कोई चीज़ रिपीट भी नहीं कर रही है ना, तो ये इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो क्या है, मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 होगा। अगर कोई प्राइम नंबर आप नीचे लिखोगे और उस पर रूट लगा दोगे तो भी वो क्या होगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इरेशनल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताऊंगा, बताओ ये ज़ीरो क्या है। ये जो मैंने ज़ीरो लिखा वो कैसा नंबर है, रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल नहीं है, रैशनल है। ज़ीरो को मैं अपॉन 0.2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर मैं कुछ भी लगा दो, इट डजेंट मैटर, वो तो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन ज़ीरो क्या है, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो डिनोमिनेटर में मेरा 2 है,
पी के प्लेस पे 0 है, क्यू के प्लेस पे 2, दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। और 2 0 नहीं है, और 0 और 2 का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालना आता है ना, तो 0 और 2 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। 0 को लिख तो 0 इंटू 1, 2 को लिख तो 2 इंटू 1, दोनों का एचसीएफ क्या गया, 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1/2 एक रैशनल नंबर है, 3/5 एक रैशनल नंबर है, अगर मैं बोलूँ 2/4 तो आप क्या कहोगे, वैसे तो एक रैशनल नंबर है लेकिन 2/4 स्पेसिफिक 2/4 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा, आना क्या चाहिए था 1। लेकिन 2/4 तो हमें दिखाने के हैं, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग होते हैं, तो 2/4 दिखाने का अलग है, खाने का अलग है। देखोगे कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्चुअली 2/4 ना होकर 1/2 है, 1/2 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, ठीक है। तो कोई आपसे आर्गुमेंट करे तो आप आर्गुमेंट में ऐसे जवाब दोगे उनको, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको बाय एग्जांपल समझा रहा हूँ। इंटीजर्स भी क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया। सारे नंबर रियल नंबर में सारे जो नंबर रैशनल होते हैं और उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल है, ठीक है। एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम कैसे पढ़ रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इस साल हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा एल्गोरिथम नहीं है सिलेबस में, ठीक है। सो नहीं है तो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे सिलेबस में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, और मैंने बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वीडियो देख के भी आप अपने एग्जाम में जब बैठोगे ना तो भी कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके, और इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है 80 में से, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं स्टेटमेंट पे देख भी नहीं रहा, आप पढ़ लो स्टेटमेंट, और फिर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो देखो प्राइम नंबर होता है, प्राइम और कंपोजिट नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। एक है प्राइम नंबर और इधर मैंने लिखा कंपोजिट नंबर। कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे सबको साथ में लेके चलना है कि नहीं। ये प्राइम है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सिंपल में अगर देहाती लैंग्वेज की बात करूँ, हाँ आम भाषा में बात करूँ, तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में होता है और किसी के टेबल में नहीं होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। हमारी बात समझ में, वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में हो, किसी और के टेबल में ना रहे, बड़ा चौड़ में रहता है ये बंदा, प्राइम नंबर, कि भाई मैं मेरे टेबल में रहूँगा, किसी के साथ नहीं जाऊँगा, अकेला रहूँगा, मैं अकेला चल, वो ये बोलता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाई मेरे को तो सबके साथ में रहना है, मुझे मिलजुल के रहना है, ये खुद के टेबल में भी रहेगा, किसी और के टेबल में भी रहेगा, मतलब किसी नंबर से वो डिवाइड हो सकता है आम भाषा में। अब प्रॉपर मैथमेटिकल में बोलूँ तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। अब इस कॉन्सेप्ट का भी अभी क्वेश्चन आएगा, 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ, खुद, ठीक है। एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है। कंपोजिट के क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, खुद तो होगा, 1 भी होगा, और उसके अलावा कई सारे और हो सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स दिखाते हो तो वो नंबर प्राइम है। अगर 2 से ज़्यादा दिखा देते हो, 3 दिखा दिए, 4 दिखा दिए, 3 दिखाते ही वो नंबर्स क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, पता चला। अगर मैं एग्जांपल दूं, 2 3 5 7 इस तरीके के नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे कि 4 6 9
4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सिर्फ खुद के पहाड़े से ही, खुद के टेबल से ही डिवाइड होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, पता चल गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं? अभी तक हम कॉन्सेप्ट में ही हैं और मेरा मानना है कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस आपका मक्खन की तरह सॉल्व होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तो क्वेश्चन रटने चले जाओगे आप, और एक बार क्वेश्चन रटने का बैठ गया ना आपके दिमाग में तो पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपको बोरियत लगेगी, मैथमेटिक्स आपको टफ लगेगी। ऐसा तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो, सिर्फ नंबर लाने का सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ूँ, ये क्वेश्चन आता है, वो से आता है। नंबर्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? तो बाबा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या कहा था कि दुनिया में कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसका जो फैक्टराइजेशन है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा, लेकिन उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यही बोला है हिंदी में, मैंने बोल दिया। क्या बोला था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द, ठीक है, ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका आप उसको आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक रहेगा, लेकिन उनका ऑर्डर आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है इसका, ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है वो देख लीजिए आप। सपोज करो एक मैंने ले लिया 12, एक कंपोजिट नंबर, और आपको जो करना है ना सॉल्व, आपको छोटे से छोटा नंबर लेना है। 2 6 जा, 3 से मत काट देना, 2 से काट दो, 2 3 जा, छोटे से छोटा, 3 1 जा। तो 12 को लिख सकता हूँ मैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार। ये तो 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे सर 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमेशा जैसे ही कुछ मैं नया बोलूँ नोट करके लिख देना। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 1 तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर। इसके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशंस को नहीं। ठीक है, आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते आप। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई बात समझ में? तो अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट में घुसे हैं, अभी और कॉन्सेप्ट जो जो आएंगे उनको हम साथ में लेके चलेंगे। ढेर सारे एमसीक्यूज रखे हैं मैंने। ठीक है, मज़ा आएगा। अगर एक ही वीडियो से आपको फोड़ना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इस टॉपिक पे क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लेंगे। कह रहे क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सो जो डिविजिबल का रूल है, 2 से कौन से नंबर कटते हैं, 3 से कौन सा कटता है, 4 से कैसे चेक करते हैं, 5 से कैसे चेक करते हैं। आई होप ये सब आपको आता होगा। अगर आता है तो यस लिख देना कमेंट में, नहीं आता है तो बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको आना चाहिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सो आपको आना चाहिए। ठीक है, सो पहला नंबर यहाँ लिखोगे 105। कैसे काटेंगे ये नंबर, किससे कटेगा, 5 और 1 3 से कट जाएगा। 5 से भी कट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। सो 105 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3 × 7 इंटू में 1। 105 का ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पहला था, अब सेकंड वाले पे आ जाऊँ। 462 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। ठीक है, कितना हो गया, 5 और 2 से 3 से कट जाएगा, 3 7 21। ठीक है, 2 बचा, 3 7 21, 7 से कटेगा, 7 बन जा, 7 बन जा, 11 बन जा,
सो 462 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 आंसर। तीसरे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कमेंट करो कि सर तीसरे वाले का फैक्टराइजेशन ऐसा होगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा मैं, क्योंकि करके सीखो। जब तक खुद से नहीं करोगे जो पता नहीं चलेगा कि मैं सीख भी रहा हूँ कुछ। सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं चलेगा। वीडियो जब आप देख रहे हो उसके साथ साथ आपके नोट्स भी बनने चाहिए प्रॉपर, और ऐसे मैंने कंटेंट रखे हैं आपके लिए कि आपके प्रॉपर नोट्स भी बनेगा, प्रॉपर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और आप इन्हीं नोट्स से आप छोटे बड़े भाई, छोटे जो भाई होंगे फ्यूचर में, उनको पढ़ा सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस 651 का कमेंट करके मेरे को बताना है कि सर इतना आया था। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। कह रहे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो एक कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर बोले तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आवर अल्टीमेट गोल इज व्हाट, टू शो कि इनका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। अगर मैं 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दूंगा भाई, मेरा काम बन गया, ठीक है। सो देखो हियर 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो आपको दिखेगा एक नंबर दोनों में कॉमन। देखो यहाँ से 13, यहाँ से 13 निकालो, 13 बाहर आ गया। 5 इंटू 11, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 11 बचे 55 प्लस 1, सो 13 इंटू 56। किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो कितने फैक्टर हो गए आपकी आंखों के सामने, 1 2 3। हियर दिस नंबर हैव more than 3 factors। Here, ठीक है, more than 3 factors, hence it is a composite number। It is a composite number, ठीक है। आंसर यही प्रूफ करना था, hence proved। You can easily solve other one, है कि नहीं। इसको हम कैसे करेंगे, सेकंड नंबर में क्या कॉमन है दोनों में, 5। तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बन जा 5। 6 जो को 24, ठीक है। 24 थी 72, 72 तो नहीं 144। तो 5 इंटू 145 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। सो फिर से यही लैंग्वेज यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। हियर दिस नंबर हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मोर देन 2 फैक्टर बता दोगे तो वो नंबर कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये मत सोचना कि कोई सा भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है, ठीक है। सो यहाँ लिख दोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो 612 यहाँ लिखो और इधर कितना है 1314। तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 0, 3 2 जा 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 7 जा 17, 1 जा 17। सो 6 12 कैन बी रिटन एज, 2 कितनी बार है, 1 2, 2 की पावर 2,
3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2, 17 एक ही बार है इंटू 1, 13 से 14 किससे कटेगा? 2 से, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 नम 27, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 73 1 जा 73। ठीक है, सो इसका जो फैक्टर आ रहा है 2 कितनी बार है? एक ही बार, और 3 कितनी बार है? 2 बार, और 73 इंटू 1। कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से बन गया। अब क्या करना है? HCF है ना, पहले HCF निकालेंगे। HCF में क्या होता है? जितने नंबर्स होंगे, यहाँ 2 नंबर्स थे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 नंबर होगा तो तीसरा यहाँ लिखता, 4 होते तो चारों नीचे लिखते। जितने नंबर होगा ना HCF में, ऐसा नंबर ढूंढना है, 2 नंबर है तो दोनों में होना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए। तो यहाँ 2 ही नंबर है, ये और ये, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। सो जो नंबर दोनों में, उसकी मिनिमम पावर लेनी है। क्या पावर लेनी है? मिनिमम पावर लेनी है। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। फिर देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 की मिनिमम पावर 2 दोनों में है। ठीक है, और ये नंबर दोनों में नहीं है तो उसको छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 यानी कि 18। HCF क्या आ जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं है, HCF मेरा 18 आ गया। अब क्या है देखो, अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट भी बताऊंगा मस्त। अब आपको निकालना है LCM। जो नंबर दोनों में है, ये दोनों नंबर दोनों में है, उसकी अब मैक्सिमम पावर लेनी है। HCF में मिनिमम पावर ले रहे थे, और LCM में क्या करना है? मिनिमम पावर, मैक्सिमम पावर लेना है LCM में। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2। अब जो नंबर बच गए, ये नंबर और ये नंबर बच गए, उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 17 इंटू 73, 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, और चौको 36 गुणा 17 गुणा 73। इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई नहीं? आराम से हो गया। इस तरीके से करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए LCM और HCM निकालना है। क्लियर? आ गया। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट बताऊंगा। नोट क्या है? देखो, HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, HCF ऑफ प्राइम नंबर्स is always equal to 1। ठीक है, जब कभी भी आप HCF निकालोगे प्राइम नंबर्स का, तो उसका जो HCF होगा प्राइम नंबर, अगर कोई 2 नंबर ले लो, जैसे कि 2 और 17 ले लिया, 2 3 नंबर भी ले लो, 3 4 जितने भी नंबर लो, अगर वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का HCF ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये चीज़ आगे समझ में आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 2 नंबर है आपके पास, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन पे, अभी ऐसे क्वेश्चन मैंने MCQ में रखे हैं, आपके पास 2 नंबर दे रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 नंबर का आपको HCF निकालना है, आपको LCM दे रखा है। अगर आपसे बोलेगा कि भैया 2 नंबर ऐसे हैं, एक नंबर का LCM कुछ है और एक नंबर का HCF कुछ है, और 2 नंबर कुछ भी है, सपोज करो एक नंबर A है, एक नंबर B है, ठीक है। सो आपसे बोला है कि उस 2 नंबर का एक का LCM मान लेते हैं कि 18 है और एक का HCF मान लेते हैं कि 2 है, दोनों का। वो 2 नंबर ऐसे हैं कि LCM 18 है उन दोनों का और HCF 2 है। क्या ऐसे 2 नंबर पॉसिबल हैं? ऐसे 2 नंबर ऐसे हैं जिनके HCF तो 18 है और LCM 2 है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है?
तो देखो पॉसिबल होना या इम्पॉसिबल होना क्या डिसाइड करता है, वो एक्चुअल में ऐसे दो नंबर हैं, कभी हैं जब एलसीएम को एचसीएफ प्रॉपर डिवाइड करे, पूरा डिवाइड करे। देखो 18/2 2 9 पूरा डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, यानी कि हाँ यस सर इट इज़ पॉसिबल, तो आपका आंसर होगा यस। सपोज करो यहाँ मैं लिख देता हूँ 17, ऐसे दो नंबर लिखा मैंने, ऐसे दो नंबर है जिसके एलसीएम 17 है और एचसीएफ 2 है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप चेक कर लेते हैं। 17/2 विच पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, सो ये क्या होगा सर, ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं है जिनके एचसीएफ 17 हो और एचसीएफ 2 हो, ये हो जाएगा। तो देखो जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आपका दोस्त आपसे अगर कभी कुछ पूछ रहा है तो आप बताओ, ये मत सोचो कि उसको बताने से उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे या उसको ज़्यादा आ जाएगा, ये सोच कभी नहीं रखनी है। आप जितना ज़्यादा बताओगे आप भी सीखोगे, वो भी सीखेगा, ठीक है। और जो माँ सरस्वती है उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और आप आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। सो ये मेंटालिटी नहीं रखनी है, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है और हमेशा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट जो इंसान होता है ना वो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको सीखने की, आपको कंपटीशन खुद से रखना है कि आपको हमेशा आपका बेस्ट निकालना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड एलसीएम इज दिस, फाइंड, अगर एक नंबर इतना है तो दूसरा क्या होगा। तो देखो एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोले तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए हमें गिवन क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर, ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो गिवन करके। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एलसीएम 1740 और HCF क्या है 116। हमारे पास फर्स्ट नंबर एक नंबर दे रखा है 580, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट व्हाट, सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 580, सेकंड नंबर फाइंड करना है, HCF हमारे पास 116 है और LCM हमारे पास है 1740। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, साइन चेंज होता है। तो देखो 5 बार चला जाएगा, 16 5 80, 5 बार गया, ठीक है। 5 से काटो, 5 3 15, 24 हो गया, 5 चौके 20, 5 8 40। सो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 348, कितना होगा 348। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल दिस नंबर लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। लार्जेस्ट, जब भी बोलेगा लार्जेस्ट का मतलब HCF, और अगर यहाँ पर लिखा होता है मिनिमम, अगर यहाँ लिखा होता है मिनिमम तो उसका मतलब होता है LCM। आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। बड़े से बड़ा HCF, छोटे से छोटा LCM, ठीक, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, we need to find HCF of, जो 3 नंबर है ना,
हाँ 398, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 7, तो 7 माइनस कर दो। 436, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 11, 11 माइनस कर दो। 542, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 15, ठीक है। सो 398 में से 7 माइनस करोगे 391, एंड 436 में से 11 माइनस करोगे तो 524, एंड 12 में से 5 गया 7, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 5। तो इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये पता चल गया। शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। नाउ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सो पहला नंबर है 391, किससे डिवाइड होगा ये, 391, 17 का 17 हटा दूनी 34, 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 5 बज गया, 17 × 51, 23 कम 23, ठीक है। फिर 425, 5 से कटेगा, 5 × 8 40, ठीक है। 5 × 25, 5 कम 5, 5 7 35, 17 कम 17, फिर 527, किससे कटेगा ये, 17 से कटेगा, 17 × 51, 17 कम 17, 17 × 51, 17 कम 17, 31 बन जाता 31। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर 391, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 23 × 1, 425, 17 × 5 का स्क्वायर × 1, एंड 527 को लिख सकता हूँ मैं 17 × 31 × 1। तो हमें निकालना था HCF। HCF क्या होता है, वो नंबर जो तीनों में है, तो वो क्या है 17। सो आंसर क्या आ जाएगा 17। बताइए आपको कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार बैक पे जाके दोबारा देखिए, आपको 100% आएगा, ठीक है। आपको 100% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखो मैंने लगातार 2 रखे क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से कोई एक करवाऊंगा, जैसे कि ये वाला करवा देता हूँ। 4⁴n वाला पिछले साल पूछा भी गया है CBSE बोर्ड में, और हर बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। सो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, कैन शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6⁴n वेयर n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। हमें शो करना है कि कोई भी नंबर 6⁴n कभी भी जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। मतलब कोई नंबर लिखते हैं जैसे 42, यहाँ 0 आ गया ना, ऐसे कभी भी 0 पे वो एंड नहीं होगा। अगर आप n पावर में n नेचुरल नंबर लेते हो, कभी भी एंड नहीं होगा। सो देखो एक नोट है, एक नोट मैं लिखवाता हूँ, उसको ज़रूर लिखो, आप हमेशा याद रख पाओगे। नोट, इफ एनी नंबर ends with गलत हो गया, with डिजिट 0 और 5। अगर कोई भी नंबर 0 पे या फिर 5 पे ख़त्म होना चाहता है, इफ एनी नंबर ends with digit 0 then their prime factorization will be in the form of 2⁵ m into 5⁵n, where m and n belongs to natural numbers। देखो अगर कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म होना चाहता है, तो उस नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो कम से कम एक बार तो 2 आना ही चाहिए,
कम से कम एक बार 5 तो आना ही चाहिए, तभी जाके वो नंबर कब खत्म होगा, तभी जाके वो नंबर 0 पे खत्म होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, ये ध्यान रखना। सो देखिए ये नंबर है, सो वी हैव 6 करो 2 3 जा 3 1 जा 6 का प्राइम डिवीजन किया 2 into 3 आया, which is not in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n. So 6 to the power n cannot end with digit 0 for every n belongs to n. तो देखो इसके पास 2 तो एक आ गया लेकिन 5 नहीं आया, कम से कम एक बार 5 भी आना चाहिए था। एक से ज़्यादा बार आए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो उसको आना ही चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, सो ये नंबर 0 पे ख़त्म नहीं होगा, हैंस प्रूव्ड। सिंपल लैंग्वेज, यही पूरा लिखना है आपको एग्जाम में। ये होमवर्क है 4 to the power n, ये भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। डिक्टो ऐसे करना है, डिक्टो कर लोगे, कर लोगे, बिल्कुल वेरी गुड, कर लेना। आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, मैंने बोला था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बातें आएंगी आगे। टर्मिनेट क्या होता है, वो नंबर अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिक्स्ड पोजीशन के बाद पूरा डिवाइड चला जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन जैसे कि P/Q है, ठीक है, P/Q है, ये नंबर कोई भी रैशनल नंबर चेक करना है कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे चेक करेंगे, बिना लंबा चौड़ा डिवाइड किए, तो उसके लिए ये ऑब्जर्वेशन रखा गया है। टर्मिनेटिंग जैसे क्या होता है, मैंने लिखा था जैसे 1.25 ये टर्मिनेटिंग है, और ये मैंने लिखा 1.3333 डॉट चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। और ये जैसे कि 1.01 001 0002 30 समथिंग लाइक दैट चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो टर्मिनेटिंग क्या होता है पता चला, नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्या पता चला। अगर मुझसे पूछा जाए बेटा बताओ बिना डिवाइड किए, ये तो हमने डिवाइड किए बताया, बिना डिवाइड किए तुम कैसे पता लगाओगे कि ये नंबर भैया टर्मिनेटिंग होगा या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, ये डी है। तो हमारे पास कोई रैशनल नंबर अगर हमें दिया हुआ है और उसका हम डिनोमिनेटर ले लें, भैया आ जा डिनोमिनेटर, और उस डिनोमिनेटर का हम क्या कर दें प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर वो नंबर किस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, उसमें सिर्फ देखो ढंग से पढ़ना, उसमें सिर्फ 2 आए, 2 into 2 into 2 into 2, या फिर सिर्फ 5 आए 5 into 5 into 5 into 5, या फिर दोनों आ जाए 2 into 5, भले ही कितनी भी बार आए, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे टर्मिनेटिंग। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखो तो देखो ओनली व्हेन Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, और ये जो M और N है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि जो 2 की पावर M है और 2 की पावर N है, M और N नेचुरल नंबर होने चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कब होगा, जब ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, जब इस फॉर्म में नहीं आएगा तब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि भैया ये शो करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो अगर हम किसी के डिनोमिनेटर को 2 into 5 की फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं दिखा पाते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन भी लिया है, घबराओ मत, समझ आने के लिए। और इस क्वेश्चन चीज़ों को समझने के लिए आपकी जो NCERT है एक्सरसाइज 1.4 बतेरे क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ से आप ढेर सारे क्वेश्चन रखते हो, लेकिन NCERT से भी ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने रखे हैं।
जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, लेकिन पूछा जा गया है बोर्ड एग्जाम में। ज़ीरोस कितने होंगे नंबर में? जैसे मैंने लिखा है ना 102500, लास्ट में, स्टार्टिंग के नहीं, ये ज़ीरो काउंट, ये ज़ीरो इज नॉट काउंटेबल। एंड में कितने ज़ीरो आ रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, ठीक है? किसी नंबर के एंड में कितने ज़ीरो होंगे, तो कैसे पता लगाओगे? देखो, पता लगाने का तरीका क्या है? 2 की पावर में जो रहेगा और 5 की पावर में जो रहेगा, सपोज करो 2 की पावर में यहाँ 3 है और 5 की पावर में 4 है, तो एटलीस्ट जो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 की पावर टोटल पे क्या आ जाएगा 3, तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ऐसे चेक किया जाता है। क्वेश्चन में देखो हमारे पास नंबर क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 7, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। बाकी जो ऐसा है वैसे का वैसे ही रखो, इसको सॉल्व नहीं करना है। सो 2 इंटू 5 की पावर कितनी है? 2, देयरफॉर ज़ीरोस कितने आ जाएंगे? 2, आंसर। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो उस नंबर के सॉल्व होने के बाद लास्ट में कितने ज़ीरो लिखे जाएंगे? 2, क्योंकि 10 की पावर 2 यानी कि 100, और मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे कितने ज़ीरो आएंगे? 2। ठीक है, इतना आसान है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट द नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हियर नंबर्स क्या है मेरे पास? नंबर जो मेरा नंबर है वो है ये 2 की पावर 3, ठीक है? 32 को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, और ये 7 की पावर 5 है, तो कुल मिला के ये नंबर क्या है? 2 की पावर 5 और 3 8। ये P होता है, ये Q होता है। क्लियरली डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m, n belongs to natural number। देखो 2 तो है यहाँ पर लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा अदर्स नंबर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? Therefore the given number is non-terminating repeating decimal। That's it। कितना आसान था, हो गया? बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने इस बार दे दिया है अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में। पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन कर लेते हैं, क्या पता आ जाए 2 मार्क्स में। कह रहे हैं एक्सप्रेस, क्योंकि जब किसी के ऊपर बार लग जाता है, बार का मतलब है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स वो उस नंबर को मैं रैशनल के नंबर की कैटेगरी में रखूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, 2 5 4 बार बार आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको बताना है कि इसे हम या तो बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो या फिर ऐसे बोलेगा P/Q के फॉर्म में लिखो, ठीक है? मतलब रैशनल के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो देखो ये x इन्होंने बोल भी दिया है, कभी कभी बोलेगा भी नहीं, आपको लेट करना पड़ता है, लेट x, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि 254 बार बार आ रहा है। तो देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा पड़ा है, ढंग से देखो, 1 2 3, ठीक है? तो आपको क्या क्या करना है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बाई 1 2 3
by 1000 in both side, दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लेस के बाद लग जाएगा डेसिमल 254.254 ऐसे। ये इक्वेशन मैंने इसको क्या मान लिया b, इसे मैंने क्या माना a। ठीक है, अब क्या करूँगा इक्वेशन b माइनस इक्वेशन फर्स्ट, b में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। देखो यह है 254 पॉइंट माइनस करना है, ठीक है। इधर सारा सेम है, इस तरफ क्या आ गया 0 और इधर आ जाएगा 254, तो इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 99x। सो x क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सिंपलेस्ट फॉर्म या p अपॉन क्यू फॉर्म। अगर ये कटेगा तो काट दो, 2 4 7 और 4 11 नहीं कट रहा है, यहाँ पे छोड़ दो, सही है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को प्रूफ करना है, √5 को करना है, √7 को करना है, सब एक जैसे होंगे, बस तरीका जान लो आप। क्या जान लो, तरीका। ठीक, शुरू करते हैं। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए रैशनल की जो प्रॉपर्टी है उसको झुठला देना होता है, उसके अगेंस्ट बात ला देनी होती है, तो बात बन जाती है। ठीक, तो इसमें हम एक नियम फॉलो करते हैं, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, उल्टा मान लेते हैं। ठीक, अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसे मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर क्यू की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है एंड पी क्यू कहाँ से आते हैं, इंटीजर से आते हैं। ऑल्सो HCF जो होता है p और q का वो 1 होता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसी भी तरीके से अगर इस बात को मैं झुठला देता हूँ कि भैया HCF 1 ना के कुछ और आ रहा है, तो वो रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p बन जा p, ये आ जाएगा √2q। फिर क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 का 2 q स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, सिंस p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, therefore p is also divisible by 2। देखो अगर किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिवाइड हो रहा है, जैसे कि सपोज करो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, वही चीज़ है यहाँ पर। देखो p 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी तरीके से मैं अगर दिखा देता हूँ कि q भी 2 से डिवाइड होगा, तो दोनों का HCF 2 आ जाएगा, जो कि 1 नहीं होगा। तो ठीक है, बात बन जाएगी। लेट p है ना, p इधर क्या है 2 2 r मान लो, p इक्वल टू 2r, एक स्टेप है। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, r का r स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूँ क्या, हाँ p स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, 2q स्क्वायर। इधर तो 4 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो q स्क्वायर क्या आ गया, 2r स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देखो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि HCF कितना है, 1 है, सॉरी 2 है। सिंस p एंड q बोथ डिविजिबल बाय 2, हेंस
जो पी क्यू का जो HCF है वो 2 हो जाएगा, जो कि 1 नहीं है, विच इज अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, हैंस आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो रॉन्ग है। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रोसीजर एक बार देख लीजिए, आपको यही प्रोसीजर इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है, नंबर्स बदल जाएंगे। कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर उसके ऊपर रूट लगा होगा तो वो प्राइम नंबर होता है, पहले ही बताया मैंने। और इस तरीके से आपको इसी प्रोसीजर के साथ फॉलो करना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके कि सर आप P = 2R क्यों मानते हो, मतलब जो नंबर लिखा ये क्यों मानते हो, ये स्टेप कहाँ से आया। देखो, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए कोई भी चीज़ अजम्पशन कर सकते हो। ठीक है, सो ये स्टेप मैंने इसलिए माना ताकि मैं P का 2 से दिखा चुका हूँ, तो क्यों किस तरीके से मैं 2 ला सकता हूँ, तो उसकी लाने की वजह से मैंने P को ये मानना पड़ा। बिना हम इसके माने वो चीज़ हो नहीं सकती, तभी हमने ऐसा किया। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, डिक्टो वैसे होगा, बस 2 की जगह 3 कर देना, 5 कर देना, हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये भी आपका आराम से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इफ P इज अ प्राइम नंबर, देखो अगर P एक प्राइम नंबर है, प्रूफ करो कि √P एक इरेशनल नंबर होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसको भी हम करेंगे, देखिए कैसे करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैन यू राइट वेदर, ये जो नंबर है सिंप्लीकेशन गिव्स एन इरेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर, क्या दे रहा है आपको। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करो। ये जो नंबर है 45 को लिख सकते हैं 9 × 45, ठीक, और 20 को लिख सकते हैं हम 4 × 5, और ये √5। तो 9 का रूट जो होता है वो √3 होता है, और ये 3 यहाँ से 4 का √2 आ जाएगा, √5 2 3 = 6। देखो √5 सब में से कॉमन है, बाहर निकालो, प्लस ये भी क्या आ जाएगा 6, √5 बाहर आ गया, ये √5 है 2, √5 से √5 कैंसिल, 6 और 6 12/2, 2 = 6। 6 इसके अपन को क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो 6 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया, एकदम हलवा, आसान था। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रैशनल प्लस करो या रैशनल माइनस करो, रैशनल को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो रैशनल से, ऑलवेज रैशनल रहता है। लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी अगर एक इरेशनल कर दूँ, एक भी इरेशनल कर दूँ तो इरेशनल हो जाएगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना। रैशनल प्लस रैशनल माइनस दोनों अगर सेम रहेगा रैशनल तो रैशनल आएगा, लेकिन दोनों में से कोई सा भी अगर एक इरेशनल कर दिया जाए तो वो इरेशनल हो जाएगा, चाहे वो आप ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक, कैन आई प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इट्स बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल। अगर आपको गिवन नहीं होता तो आपको पहले प्रूफ करना होता है कि √2 इरेशनल है, उसकी मदद से फिर आगे करना होता। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ें हैं। ठीक, तो √2 गिवन है आपको,
आगे बढ़ते हैं। तो वही प्रोसीजर है, लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, जैसे ही मैंने इसको रैशनल बोला, हर एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आसान है, स्टेप्स कम है इनमें। लॉजिक क्या है, रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। ठीक, तो ये प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये रैशनल ऑलरेडी था, ये भी रैशनल होता है, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल। ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है। ठीक, इस तरफ क्या है, रैशनल, इस तरफ क्या है, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते हैं भाई, कभी नहीं होते। ठीक है, तो क्या लिखूंगे, सिंस P/Q - 5/2 is a rational number, but given that √2 is an irrational number, hence from first √2 does not, ये चीज़ आपका रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी कि जो हमने मान रखा है वो गलत है। hence our assumption is wrong, जो हमने माना है वो गलत है। therefore 5 + 3√2 is an irrational number। हो गया, आसान था। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। लॉजिक वही है कि रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, और फिर ये लैंग्वेज लिख दो, काम खत्म। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेम ये क्वेश्चन है, तो देखो इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ करोगे, लैंग्वेज समझ जाओगे ना। तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। बाकी तो आप लिख ही लोगे, वही लिखना है। हेंस इट इज रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, इक्वल हो नहीं सकते, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, हद से ज़्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो मान लिया हमने उल्टा कि ये जो चीज़ है एक रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है तो उसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक, लिख सकता हूँ। ओके, जैसे ही मैं लिखूंगा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ले जाओगे तो दोनों तरफ इरेशनल बन जाएगा, तभी तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये हो जाएगा √2 a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। 3 2 क्या हो जाएगा, 5, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में। देखो रैशनल नंबर है, रैशनल का स्क्वायर करोगे रैशनल होगा, रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे रैशनल। तो इस तरफ क्या जाएगा, रैशनल, और इस तरफ क्या है, इरेशनल। तो वही लिखोगे, सिंस
ठीक है, बट वी नो दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ आपस में कभी इक्वल हो नहीं सकती। ठीक है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हैंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हो गया, मस्त था, आसान था, इजी था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस प्रोसीजर से आप करेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। सेम ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था आपने, रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। दो नंबर का HCF गिवन है, दो नंबर का LCM निकालना है। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसे लिखोगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। दो नंबर क्या है, ये दो नंबर है। HCF क्या दे रखा है 6, LCM फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई में दे के डिवाइड में हो जाएगा। छः पंजे 30, 6 छंग 36, 56 और 54 की मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। 1 मार्क्स में काफ़ी बार आता है, 1 मार्क्स में काफ़ी बार आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं ये ट्री मेथड। ट्री मेथड के क्वेश्चन NCERT में नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्री रूप में लिख दिया, बस यही है। तो देखिए क्या है, जनरली इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x। मतलब यहाँ पे जितने भी अननोन वेरिएबल हैं उनको हमें निकालना है। तो ये z क्या है, देखो इसका मतलब होता है 7 को और z को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 371 मिलेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड में आ जाएगा। 7 पंजे 35, 21 हो गया, 7 या 21। तो z की वैल्यू आ जाएगी 53। ठीक, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होकर ये मिला, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होके ये मिलेगा। तो 3 × 1 855 इक्वल टू y। 3 × 5 15 कैरी 1, 3 × 5 15 और 1 16 कैरी 1, 3 × 8 16 और 1 17 कैरी 1, 3 × 3 और 1 4। सो y की वैल्यू ये आ जाएगी 4765। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x मिलेगा। सिंस y × 2 इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या है 4765। 2 5 से 0, 2 6 से 12 कैरी 1। ठीक है, कैरी 1 जुड़ जाएगा। 2 7 से 14 और 1 5 15। ठीक है, और 2 4 से 8 और 1 9। तो ये x आ जाएगा। ठीक, अगर बाय द वे कहीं मेरे से कैलकुलेशन में माइनस प्लस मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाएगी तो उसे आप सही कर सकते हो, उसे लेके बैठ मत जाना। ठीक है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना। ठीक, अगर एक आध मिस्टेक्स हो जाती तो वो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ये नंबर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ये तो आपको पता चल गया, इसे करा रखा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। कैसे दिखाओगे, मोर देन 2 फैक्टर्स बताओगे तो ये कंपोजिट हो जाएगा। कर लोगे, अभी स्टार्टिंग में किया था हमने। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जो दोनों नंबर से इसे डिवाइड कर दे। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, LCM निकालना है आपको, कि वो नंबर बताना है कि जिन दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों का LCM निकाल देना, आंसर आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं, ये प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएंगे। इनको आप खुद से प्रैक्टिस करके कर सकते हो।
ठीक है, होमवर्क के तौर पर ये भी हो जाएगा 4 टू द पावर n। देखो सीबीएसई ने 2015 में पूछा है ये क्वेश्चन है, कह रहे इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p और q जो कि प्राइम है इस रूप में लिखा जा सकता है, प्राइम नहीं है, a और b प्राइम नंबर है, तो इनका HCF निकालना है, वेरीफाई इट्स LCM एंड HCF। ठीक है, आपको इन दोनों नंबर का HCF और LCF कैसे निकालना है। P क्या है, a की पावर 2 b की पावर 3, Q क्या है a q b, तो HCF क्या होगा, जो नंबर दोनों में a की मिनिमम पावर लेनी है 2 और b की मिनिमम पावर 1, LCM क्या होगा, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है 3 और b की मैक्सिमम पावर लेनी है। ठीक, ये का HCF आ गया, ये LCM आ गया, वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करके देख सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इजकल्स टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, और HCF आया था a स्क्वायर भी, LCM आया ये। देखो a की पावर क्या जाएगा 5, b की पावर क्या जाएगा 4, a की पावर 5 b की पावर 4, दोनों तरफ इक्वल है, वेरीफाई भी कर लिया। ठीक, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मस्त क्वेश्चन है, HCF ऑफ 14 एंड 118 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड m। कह रहे हैं इन दोनों का जो HCF होगा वो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, क्या हो गया। ठीक है, सो देखो 14 2 7 जा 7 1 जा, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 6 जा 0, 3 2 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 14 2 इंटू 7 एंड 180 का क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है। सो HCF क्या आ जाएगा, 2 की मिनिमम पावर 1, तो HCF तो बेटा 2 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों नंबर का जो HCF होगा उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13m - 16। HCF कितना है 2 आया है, 2 लिख दो यहाँ पर, माइनस का 16 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 16। ठीक, तो सही किया ना वैसे कैलकुलेशन, 3 छंग 18, 3 दूनी 2, अरे 2 एकम 10, 2 5, ठीक है सही तो है। ये आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा 13m, 13 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया m का। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी हमने कर लिए हैं थोड़ी देर पहले, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा। ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में हर बार आता है, हर बार आता है, ये देख लिया मैंने। कह रहे हैं आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो देखो डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर करते हैं और 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है, तभी टर्मिनेट होगा पूरा। 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी उतनी बार डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये यहाँ हियर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, 2 की पावर 4 5 की पावर 3, सो मैक्सिमम पावर कितनी है 4। सो कितने डेसिमल के प्लेस के बाद होगा 4 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन टिक मारने के लिए आता है इसमें 4 डेसिमल प्लेस। तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म आंसर। ठीक, 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये पूरा टर्मिनेट होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है,
सॉल्व करके देख लो, 4 डेसिमल प्लेस के बाद ही टर्मिनेट हो रहा होगा। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ही करवाया था मैंने। ये भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है, प्लस की जगह बस माइनस आ गया है। अब हम करेंगे MCQs। मैंने बोला था मैं आपको हर टाइप के करा दूंगा। आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना तो आप देखोगे कि सर ने जो पढ़ाया था उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये एक ही वीडियो आपका पूरा चैप्टर कवर कर रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रही है, MCQs कर रही है, तो कितना बेनिफिशियल है आप खुद सोच के देखिए। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। पेयर ऑफ को प्राइम्स क्या होता है? जिन दोनों का HCF 1 होगा, ठीक है, जिन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। तो देखो 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, तो ये तो को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ये किससे डिवाइड होगा? 31 से ये डिवाइड होगा, ये भी 31 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 32 से डिवाइड होगा, ये भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका HCF तो 1 कहीं से नहीं आ रहा। ऑप्शन बचा कौन सा? ये, ठीक है। इनका HCF 1 कैसे आएगा? देखो 2 नंबर 18, 3 3 9, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 2 × 1, ठीक है। 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर × 1। तो कुछ भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो, तो जो दोनों में कुछ भी नहीं होता तो उसका HCF कितना होता है? 1। इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, इसी वजह से ये 18 और 25 आपस में क्या है? को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? जिन नंबर्स का एक से ज़्यादा होने चाहिए नंबर, 2 नंबर का अगर HCF 1 आता है तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक। आ गया HCF पता करना है। देखो तो HCF निकालना है A और B का, ठीक है। तो 2 की पावर 2 दोनों में मिनिमम पावर लेना है, 3 की मिनिमम पावर 2 है और 5 की मिनिमम पावर 5 है ना 1। तो 4 × 3 × 9, 3 2 9 5, तो 4 5 20 गुणा 9, 9 3 18 0 180। तो आंसर कितना आ जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, LCM इज 162, 1 नंबर इज 54, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, HCF कितना है? 27, LCM है 162, एक नंबर है 54, दूसरा नंबर पता करना है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 27 दूनी 54, 2 8 16 1, तो सेकंड नंबर होगा 81। सही क्या है ना? 27 162 54, 27 दूनी 54, हाँ 81 ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ सही है, आंसर तो हमारा सही है। कह रहे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ दिस। एग्जैक्टली लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? HCF। तो उन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों को डिवाइड कर दे। तो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। फिर ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब HCF कि 70 और 125 को डिवाइड करे, और 70 जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा और 125 28 छोड़ेगा। तो HCF निकालना है 70 - 5 और 125 - 8। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। यानी कि HCF 65 और 117। तो 65 को मैं लिख सकता हूँ 17 पंचे 65, 17 क्या बोलो 13 पंचे 65, 13 × 5 65 को लिख सकता हूँ, और 117 को लिख सकता हूँ 13 9 17 117। तो HCF क्या आ जाएगा?
13। ठीक है, आंसर क्या जाएगा 13। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल कौन सा है, इसमें से इरेशनल कौन सा है, आपको ये बताना है। ये टर्मिनेटिंग है, 22/7 का मतलब क्या, पाई। ठीक है, ये इसमें पैटर्न दिख रहा है तो ये भी रैशनल है, और इसमें भी सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया। देखो 22/7 अगर लिखा होगा, 22/7 लिखा है तो इट मीन्स वो नंबर्स में काउंट होगा, वो प्राइम नंबर, वो मतलब वो रैशनल नंबर है। अगर सिर्फ पाई लिखा होता है, सिर्फ पाई लिखा है, तब वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, मेरे मन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तब वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पाई को छुपा दिया जाए, 22/7 लिखा है, नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है हर बार, ये फिक्स नहीं है। अब यहाँ देखो पैटर्न नहीं दिख रहा है, 141 141 114, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। आपका आंसर डी हो जाएगा। 22/7 एक क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की हर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मैंने बोला था स्टार्टिंग पे ही, पाई अगर लिखा होता तब मैं इसे इरेशनल बोलता, बट यहाँ तो नंबर लिखा है डायरेक्टली। आई बात समझ में? तो ये हो गया, ये मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो 2 के बाद 3 5 पे बार है, जिस किसी भी नंबर पे बार आ जाता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर होता है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग वही होता है जो 2 × 5 के फॉर्म में लिखा जाए। तो इसको करोगे, 165 को करके देखना, 5 × 15, 5 × 15, 11 × 33, 3 × 3। ठीक है, ऐसे करके देख लेना। तो 625 को करोगे, ये आपका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4 आएगा ओनली। सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तब क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, कितने नंबर के बाद टर्मिनेटिंग होगा? तो देखो यहाँ पर है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो कितने प्लेस के बाद होगा, 2 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, कितने बाद टर्मिनेट होगा? तो 1250 का कर लो फैक्टर, 2 6 2 2 2 5। ठीक है, और इसका तो क्या होता है 6 5 का 5 की पावर 4, तो 1250 का करेंगे तो 2 × 5 की पावर 4, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस के बाद होगा। 1/√2 इज क्या, एक 1 क्या है, एक रैशनल, 2 क्या है, एक इरेशनल, तो टोटल में क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। 2 प्लस, देखो 2 है रैशनल, √2 है इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, एक इरेशनल। ठीक, ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किए थे, ए और बी था वहाँ पर। इसका एचसीएफ कितना होगा कमेंट करके बताओ मेरे को। अभी ये कैसा क्वेश्चन किया था, यहाँ एक्स और वाई की जगह पर वहाँ पर पी और क्यू था। ठीक है, अब हमने ले लिए थोड़े कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रॉब्लम। कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन डैश, तो यहाँ आएगा रियल नंबर विच मे बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नादर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है
ना ही वो रिपीटिंग करते हैं, रिकरिंग होते हैं। 0 इज़ अ रैशनल नंबर, स्टार्टिंग पे ही बताया था मैंने। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर 8/27 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कह रहे द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो कितना हेल्पफुल वीडियो है आपको खुद ही पता लगा। तो ये तो बात रही इन सब चीज़ों की। अब मैंने बोला था आपकी हेल्प के लिए लास्ट में एक चीज़ डिस्कस करनी है मुझे। तो देखो, अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके प्लस सब्सक्रिप्शन को लेके अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में नीट की तैयारी करनी है, जेईई मेंस की तैयारी करनी है, एडवांस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप जैसे ही मेरा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में ये बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपको टेस्ट सीरीज़ ली जाती है, आपकी कमियों को दिखा जाता है, आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ एनालाइज होता है इसमें। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो ये सब होता है। और टेस्ट जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन के ये सारे शीट्स हैं, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तारक, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। अगर आप कोड यूज़ नहीं करोगे मेरा, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो कोड यूज़ करो, डिस्काउंट लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे हर जगह शेयर करना, चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब करना। ठीक है, और डेली वीडियो आएगी अब, तो चैनल पे बने रहो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।